हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपको पता है अपन सीईटी के लिए राजस्थान हिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन तक देख लिया था। प्रजामंडल अपना टॉपिक चल रहा है। पिछले क्लासों में हमने किया 1857 की क्रांति कर लिया है, जनजातीय आंदोलन कर लिया है, किसान आंदोलन कर लिया है। प्रजामंडल अपन अपना चल रहा है। आज इसको लगभग ख़त्म कर देंगे पूरा। लास्ट क्लास को देख लें और आज की क्लास में प्रजामंडल 2 क्लासों में पूरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से शॉर्ट नोट्स तैयार करे गए हैं, तो आप आराम से अपने नोट्स इससे तैयार कर सकते हैं। एक बार क्लास लें और उसके बाद फिर से नोट्स फिर से लिख लें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब अपन आगे का चलते हैं। देखो, धौलपुर प्रजामंडल से पढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एवं यमुना प्रसाद ने आचार्य सुधारणी सभा का गठन किया था, ठीक है। क्या किया था? आचार्य सुधारणी सभा का गठन किया, और किया कब? 1910 में। फिर आता है 1934 में। 1934 में क्या है? ज्वाला प्रकाश प्रसाद जिज्ञासु एवं जौहरी लाल इंदू ने हिंदू भाषा के विकास हेतु नागरिक प्रचारणी सभा का गठन किया। और प्रजामंडल का स्थापना कब होती है? धौलपुर वाले की 1936 में। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की प्रेरणा से कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। फिर आता है तमसीड़ो कांड। कई बार क्वेश्चन पूछता है, कब होता है? 11 अप्रैल 1947 को होता है। धौलपुर प्रजामंडल के किसानों की बैठक पर एक पुलिस फायरिंग में ठाकुर छत्र सिंह एवं पंचम सिंह शहीद हो जाते हैं। तमसीड़ो कांड पहली बात तो किस प्रजामंडल से रिलेटेड है? तो वो है धौलपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है। शहीद होने वाले कौन है? ठाकुर छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह। कब होता है? 11 अप्रैल 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। अब आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना देखो 24 अप्रैल 1938 को होता है। साहित्य कुटीर उदयपुर में होता है। अध्यक्ष होते हैं बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया होते हैं, महामंत्री होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। घटनाक्रम अपन देखते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित किया गया। इन्होंने अजमेर में संचालन किया तथा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ कौन से दुर्ग में नज़रबंद किया गया? तो सराड़ा दुर्ग उदयपुर में। मेवाड़ का इसका काला पानी कहा जाता है। किसको? सराड़ा दुर्ग को। ये जेल है, ठीक है। फिर नारायणी देवी वर्मा एवं भगवती देवी बिश्नोई को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन देखें तो कब होता है? 1941 में। होता कहाँ है? उदयपुर। अध्यक्ष होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं? मुख्यतः JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक सेवा परिषद का अधिवेशन 1946 में होता है। उदयपुर के सालेटिया मैदान में हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एवं शेर-ए-कश्मीर ने भाग लिया, ठीक है। देसी राज्य लोक परिषद अधिवेशन 1946 ये रहा। और अन्य केंद्र पर इसके माने तो कौन कौन सी जगह थे? नाथद्वारा और भीलवाड़ा। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, ठीक है। सालोटिया मैदान में होता है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1938 में। संस्थापक और अध्यक्ष बोले तो कौन थे? लादूराम व्यास एवं रमेश चंद्र ओझा। प्रेरणा किससे ली? माणिक्यलाल वर्मा। विशेषता क्या रही इसमें? सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा प्रजामंडल में यहाँ होती है। प्रधानमंत्री होते हैं गोकुललाल असावा। शासक थे सुदर्शन देव, ठीक है। कौन थे? सुदर्शन देव। प्रधानमंत्री कौन? गोकुललाल असावा। शासक सुदर्शन देव। ये लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा क्या थे? अध्यक्ष और संस्थापक। और प्रेरणा किससे? माणिक्यलाल वर्मा से।
नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल कब स्थापना होती है? 1938 में। और कौन? हरि नारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी लाल मोदी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने अलवर ने भाग नहीं लिया? कमेंट में आप बताएंगे कि और कौन सा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित संगठन कौन कौन से हैं? अस्पृश्यता निवारण संघ, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ। ठीक है, कौन कौन से थे? अस्पृश्यता निवारण, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ। ठीक है, नेक्स्ट फिर चलते हैं भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन चलते। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। शुरू की स्लाइड में बता दिया गया था कि 4 ऐसी रियासतें थी जिनका प्रजामंडल बाहर बना। तो इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? रेवाड़ी में। संस्थापक कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं, एवं मास्टर आदित्यनाथ। अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपीलाल यादव। समाचार कौन सा होता है यहाँ? वैभव का। सारे समाचार पत्रों की डिटेल लास्ट में एक बार लास्ट स्लाइड में देखेंगे। कई बार समाचार पत्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कौन सा समाचार पत्र कौन सी रियासत से संबंधित था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ये देखो, स्थापना कहाँ होती है? रेवाड़ी में। और कौन होते हैं इसके संस्थापक? तो ये जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, और मास्टर आदित्येंद्र। फिर आता है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। संस्थापक कांतिलाल चौथानी होते हैं। अध्यक्ष जमाल शाह होते हैं। फिर आगे देखिए, शाहपुरा एवं किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त नहीं था। 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त नहीं था। कौन कौन सी? शाहपुरा और किशनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, कौन सा आता है? प्रजामंडल, ये कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में नैनूराम शर्मा द्वारा। सहयोगी कौन थे? अभिन हरि। नैनूराम शर्मा ने कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। प्रथम अधिवेशन कब होता है? मांगरोल 12 में। और मोतीलाल एवं नाथूलाल ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार किया। कोटा कॉलेज के छात्राओं ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और क्या था देखो? बेगार प्रथा बंद करो। ठीक है, फिर आता है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। और कौन है? त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। ठीक है, मदन सिंह ने 1927 में करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसी भी नेता का नाम देके पूछ लेंगे कि ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अभी तो मिलान वाले प्रश्नों में पूछते हैं कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट आता है सिरोही। सिरोही की स्थापना होती है 1939 में। संस्थापक कौन होते हैं? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं और इनका जन्म कहाँ होता है? हाथलगांव में। ठीक है, सहयोगी थे इनके वृद्धि शंकर। कौन थे? वृद्धि शंकर। आगे चलते फिर आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है। संस्थापक कौन होते हैं? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। देखो कैसे, बांस कहाँ उगता है? भूमि पर, तो भूपेंद्रनाथ ऐसे याद रखेंगे। सहयोगी कौन था? मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। ठीक है, विजया बहन भावसार ने यहाँ महिला आश्रम की स्थापना की थी। और यहाँ बांसवाड़ा प्रजामंडल का जो पत्र था, यहाँ से समाचार पत्र कौन सा था? संग्राम। कुछ एक ही रियासतों के हैं प्रजामंडलों से समाचार पत्र हैं, वो लास्ट की स्लाइड में अपन जरूर देखेंगे, तो वहाँ जरूर देखें, अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन सी आती है? डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? देखो 1944 में। कब होता है? 1944 में। हाँ, संस्थापक कौन है? एक सेकेंड, भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी इनको कहा जाता है। आपको किसान आंदोलन वाली जो क्लास थी उसमें बताया गया था कौन कौन सा गांधी किस किस एरिया के किस किस को कहा गया है। ठीक है, तो वो क्लास जाके ज़रूर देखें। सहयोगी थे गौरी शंकर उपाध्याय। समाचार पत्र डूंगरपुर का कौन सा है? सेवक। ठीक है,
और इससे संबंधित आदमी कौन है, तो हरिदेव जोशी। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में वागड़ सेवा संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है। प्रमुख घटना देखें तो राष्ट्रपाल की घटना कई बार पूछी जाती है। 19 जून 1947 को नाना भाई खाट एवं सेंगाबाई खाट द्वारा संचालित पाठशाला को मेवाड़ भील कोर, आगे ध्यान रखना MBC लिखा होगा वहाँ इसका मतलब मेवाड़ भील कोर है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक है। ने सैनिकों ने तोड़ दिया। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु सेंगाबाई को बचाते हुए शहादत दी यानी शहीद हुई। ठीक है। और कब होती है, 19 जून 1947 को। कालीबाई को किस किस उपनामों से जाना जाता है, साक्षरता की देवी, आधुनिक काल की एकलव्य, और भारत की ये है मलाला। ठीक है। ये झाला गलत हो गया, आप एक बार इसको चेंज करेंगे। फिर देखो स्मारक कहाँ बना हुआ है, नाना भाई एवं कालीबाई की मूर्तियाँ गैप सागर डूंगरपुर के यहाँ बना है। ठीक है। कालीबाई की छतरी है सुरपुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है। पूनावाड़ा हत्याकांड 1947 मई 1947 में होता है। शिवराम भील कौर द्वारा संचालित पाठशाला को MBC यानी मेवाड़ भील कौर, आपको पहले बताया है कि सैनिकों ने तोड़ा व शिवराम भील की हत्या कर दी। ठीक है। तो ये कौन सा प्रजामंडल है, ये है डूंगरपुर प्रजामंडल। यहाँ से एक लगभग क्वेश्चन बनता ही है, एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। देखो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 में। प्रेरणा स्रोत कौन होते हैं, तो ठक्कर बापा, और फिर अध्यक्ष होते हैं चुन्नीलाल। ठीक है। सहयोगी होते हैं अमृतलाल पायक। ठीक। तो अध्यक्ष तो कौन, चुन्नीलाल, सहयोगी कौन थे, अमृतलाल, प्रेरणा कौन किससे ली, ठक्कर बापा से। और फिर आता है नेक्स्ट हमारा जैसलमेर। जैसलमेर के प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1945 में। कब होती है, 1945 में। ठीक। संस्थापक होते हैं मीठालाल व्यास। कौन होते हैं संस्थापक, मीठालाल व्यास। और फिर देखो जन जागृति का श्रेय जाता है, जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को जाता है। किसको जाता है श्रेय, सागरमल गोपा को। संस्थाएं कौन कौन सी थी यहाँ, माहेश्वरी नवयुग मंडल और सर्वहितकारिणी वाचनालय। कहाँ पे था, जैसलमेर में। कहाँ पे था, जैसलमेर में। तो जैसलमेर राज्य है, तत्कालीन शासक था जवाहर सिंह। कौन थे, जवाहर सिंह। ग्रंथ देखे, पुस्तकें देखे तो कौन कौन सी थी, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। समाचार पत्र यहाँ से कौन सा था, देखो विजय। जैसलमेर प्रजामंडल के समाचार पत्र का नाम क्या था, विजय। क्या नाम था, विजय। ठीक है। नेक्स्ट चलें। तो विजय एक बार आप देखेंगे लगभग कितने रियासतों से, कौन कौन से प्रजामंडल से कौन से समाचार पत्र हैं, ये कभी भी मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ देखो कौन से हैं, जैसलमेर का है विजय। कौन सा है, विजय, ये रहा। और फिर अपन ने लास्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, देखो एक बार आप देखेंगे इधर, ये पढ़ा था अपन ने बांसवाड़ा का संग्राम। बांसवाड़ा के क्या पढ़ा था, संग्राम। और एक और पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, देखो किधर है, ये रहा, देखो भरतपुर का अपन ने पढ़ा था वैभव। क्या पढ़ा था, वैभव। ऐसे कई सारे समाचार पत्र हैं, वो लास्ट की स्लाइड में एक जगह कर दिए गए, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। कहाँ तक चल रहे थे अपन, यहाँ तक बांसवाड़ा, फिर जैसलमेर, डूंगरपुर भी हो गया, जैसलमेर हो गया था। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन, जो कि लास्ट है। देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1946 को। कब होती है, 1946 को। संस्थापक कौन है, मांगीलाल भावे। ठीक है। और सहयोगी हैं कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, मदन गोपाल। ठीक है। और झालावाड़ के शासक उस टाइम कौन है, देखो शासक है हरिश्चंद्र। कौन थे झालावाड़ के शासक, हरिश्चंद्र। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1946 में। ठीक है। ये झालावाड़ की रियासत के बारे में स्पेशल देखते हैं क्या है। झालावाड़ रियासत क्या है, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। कौन सी, झालावाड़। और इस रियासत की स्थापना कब होती है, 1938 में। प्रथम शासक थे यहाँ के मदन सिंह। मदन सिंह तो प्रथम शासक थे, और प्रजामंडल जब स्थापना हुई तब थे हरिश्चंद्र। ठीक है।
फिर थोड़ा सा और देखते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में होती है। संस्थापक होते हैं नैनूराम शर्मा। कौन होते हैं? नैनूराम शर्मा। और स्थापना 1934 में। फिर देखते हैं कुशलमंडल प्रजामंडल, ये कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो ये इसकी स्थापना होती है 1942 में। कब होती है? 1942 में। और संस्थापक कौन है? भंवरलाल निगम। कौन से हैं? भंवरलाल निगम। आप देखेंगे कि अपन ने जो प्रजामंडल आंदोलन या जितनी भी क्लासें ली हैं, फालतू की बात कहीं भी नहीं की है, इसलिए क्लासें बहुत छोटी छोटी हैं, 15 से 20-30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है। और इतने में आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है ना, और बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाता है, कोई भी काम की चीज़ छूटती नहीं है। तो आप एक बार अपने नोट्स ज़रूर बना लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मेरा टाइम वेस्ट करिए, थोड़ा सा और देखते हैं, 1-2 स्लाइड हो गए। देखो, हमने आपको पहले बोला था कि समाचार पत्रों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से देखते हैं अपन। एक जगह सारे समाचार पत्रों के नाम एक जगह लिख दें। तो संग्राम कहाँ से आया था? कौन सी प्रजामंडल से रिलेटेड था? तो बांसवाड़ा, ठीक है। सेवक था अपना डूंगरपुर से, वैभव अपना भरतपुर से था, और विजय था जैसलमेर से। 4 समाचार पत्रों के बारे में अपन ने देखा था। संग्राम कहाँ से? बांसवाड़ा, सेवक डूंगरपुर, वैभव भरतपुर, और विजय जैसलमेर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैभव से भरतपुर ध्यान रखेंगे, जय से जैसलमेर याद रखेंगे, और संग्राम और ये सेवक आप ध्यान रखेंगे। ये समाचार पत्र अपने अपने प्रजामंडल की विचारधारा एवं जनजागृति तथा आंदोलनों की आवाज़ बने थे, ठीक है। समाचार पत्रों का काम ये था। और आप एक ध्यान रखेंगे क्या कि प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड ये समाचार पत्रों के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 ही हैं मोस्टली तो, और साथ साथ में इनकी रियासतों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे समझ में? इस प्रकार से अपना ये प्रजामंडल यहाँ ख़त्म होता है। देखो सारे ही यहाँ कंप्लीट हो गए, एक बार आप देख लेंगे। बीकानेर तक अपन ने पहले कर लिया था, और बीकानेर से आगे अपन ने आज किया है इस वाली क्लास में। ये देखिए, लास्ट क्लास आप ज़रूर देखें, पूरा सिस्टमेटिक किया हुआ है, पहले इसका बेसिक भी किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लास्ट की क्लास ज़रूर देखें। लास्ट क्लास देख के फिर ये वाली क्लास आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास दोनों ही नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और ये भी इतनी है। नेक्स्ट फिर अपन करेंगे अब अपना एकीकरण। कौन सा करेंगे? एकीकरण, क्योंकि अपन ने 1857 की क्रांति कर ली है, जनजागृति आंदोलन कर लिया है, किसान आंदोलन कर लिया है, प्रजामंडल आंदोलन कर लिया है। अब एकीकरण बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा एक ही क्लास में कर देंगे, ठीक है। जब तक आप ये नोट्स तैयार कर लीजिए, और अपने नोट्स अपनी ये क्लास ले लो 1-2 बार, फिर प्रैक्टिस करो, आराम से तैयार हो जाएगा। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।